Hello students, today we are going to study oogenesis process. इसके पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल चाइल्ड में प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है और oogenesis फीमेल चाइल्ड में फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जब फीमेल चाइल्ड अपनी मदर उम्र के अंदर डेवलप कर रही होती है फीटल स्टेज में, उसी समय oogenesis उसकी ओवरी में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इसके जर्मिनल एपिथेलियम से ना बन करके ये योक सैक से माइग्रेट होकर के यहाँ आते हैं और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन करके उगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन उगोनियाज में भी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इनकी संख्या इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद ये अगले स्टेप मीन्स इनकी डेवलपमेंट्स जो है, इनमें से एक ये उगोनिया जो है वो प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी oocytes एक प्राइमरी oocytes को जो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होता है उसे पिकअप किया जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि उगोनिया जो है, उगोनिया में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, दे इंक्रीज इन नंबर एंड कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी oocyte। अब इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, जिनकी साइज थोड़ी सी ग्रो कर जाती है। प्राइमरी oocyte जैसे ही बनता है उसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये तुरंत प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाता है और अब यहाँ से प्राइमरी oocyte में जो है उसके बाहर से एक ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाती है। जब इसके बाहर से एक ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाती है तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ हम देख रहे हैं कि oocyte अंदर है और उसके बाहर से एक ग्रेनुलोसा की लेयर आ गई है। ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? फीटस के बॉडी में हो रहे हैं, मीन्स फीटल लाइफ में हो रहे हैं। जब फीमेल चाइल्ड फीटल कंडीशन में होती है तो उसकी लाइफ में ये सारे इवेंट्स घटते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया। ये प्राइमरी फॉलिकल्स की जो संख्या होती है वो 2 मिलियंस तक बढ़कर हो जाती है ईच ओवरी में। प्रत्येक ओवरी में ये 2 मिलियंस बन जाती है और अब इस स्टेज पर 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है और फीमेल चाइल्ड का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद कोई भी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जितने यहाँ 2 मिलियंस बन गए होते हैं उतने ही फॉलिकल्स फीमेल चाइल्ड की ओवरी में रहते हैं। अब जन्म से लेकर के 12-13 साल तक, जब तक कि फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, तब तक इसकी ओवरी में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स यहाँ जो है कोई प्रोसेस नहीं होती है, एज यूजुअल प्राइमरी फॉलिकल्स उसकी ओवरी में पड़े रहते हैं। जैसे ही फीमेल चाइल्ड को प्यूबर्टी हिट करती है उस समय जो है अब इनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक के बीच में ये जो 2 मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे इनका फॉलिकुलर एट्रेशिया हो जाता है। मीन्स इनमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं और डिजनरेट होते हुए इनकी संख्या घट करके कितनी रह जाती है? 60,000 से 80,000 रह जाती है। अब प्यूबर्टी स्टेज में फीमेल चाइल्ड की ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल की संख्या 60 से 80,000 रह जाती है। अब प्यूबर्टी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनमें से 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को पिक किया जाता है जो ओव्यूम का फॉर्मेशन करती है। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक फॉलिकल जो है ओव्यूम का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से फीमेल की ओवरी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार में एक ही ओवरी में और एक ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम देखेंगे कि अब जो है एक प्राइमरी फॉलिकल पिक की जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ एक हार्मोन सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसे हम FSH कहते हैं। FSH जो है इन प्राइमरी फॉलिकल्स पर एक्ट करता है
तो करीब करीब ये 15 से 20 फॉलिकल पर अपना एक्शन करता है, लेकिन सिर्फ एक फॉलिकल आगे को ओव्यूम बनाती है, बाकी सब यहाँ डिजनरेट हो जाते हैं। तो FSH और LH ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करते हैं, और FSH जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ जो देखेंगे हम कि जो प्राइमरी फॉलिकल था, अब वो सेकेंडरी फॉलिकल में प्यूबर्टी स्टेज में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेज आते हैं, यहाँ थीका सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके बाहर जो सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा की थी, ग्रेनुलोसा की 2 से लेकर 3 लेयर्स और आ जाती हैं। एक्चुअल में ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं इस डेवलपिंग प्राइमरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है जो डिप्लॉयड होती है, यहाँ सारे ओगोनिया भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है, यहाँ भी इसके अंदर प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। टर्सरी फॉलिकल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एंट्रम का फॉर्मेशन। यहाँ आप देखिए, यहाँ एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो थीका लेयर थी, यहाँ सिंगल लेयर थी, थीका लेयर्स 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। बाहर की लेयर थीका एक्सटर्ना कहलाती है, अंदर की लेयर थीका इंटरना कहलाती है। और जैसे ही ये टर्सरी फॉलिकल में इतने चेंजेस आते हैं, जस्ट उसी समय मियोसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, और जो ये प्राइमरी oocyte था, अब ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक लार्जर सेल बन जाता है और दूसरा स्मॉलर सेल बन जाता है। जो लार्जर सेल बनता है वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है, और स्मॉलर सेल फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। यहाँ अनइक्वल साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है। सेकेंडरी oocyte में जो है साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा चला जाता है, और पोलर बॉडी में बहुत कम होता है, इसलिए काफी वीक दिखता है, छोटा होता है। अब जो टर्सरी फॉलिकल है, इसमें तुरंत मीन्स जो सेकेंडरी oocyte टर्सरी फॉलिकल के अंदर बन गया, इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर से ये मेटाफेज सेकेंड में आकर के अरेस्टेड हो जाता है, फिर इसमें मियोसिस यहीं अरेस्ट हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये फॉलिकल ग्रो करके, टर्सरी फॉलिकल ग्रो करके ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल में एक चेंज आता है कि जो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ बना था, इस सेकेंडरी oocyte के बाहर से एक एसेलुलर लेयर आ जाता है, जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल काफी बड़ी हो जाती है, और अब इस पर जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल काफी बड़ी हो जाती है, तो इस पर LH का एक्शन होता है। LH इस टाइम पर मीन्स ये ओव्यूलेशन प्रोसेस कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रीस्टार्ट होने से पहले 14 डेज पहले होता है ओव्यूलेशन का टाइम। तो यहाँ जो है अब LH सर्ज होता है, LH हाई अमाउंट में, यहाँ जो LH सिक्रीट कर रहा था, ये LH यहाँ हाई अमाउंट में सिक्रीट करने लगता है, और जिसका एक्शन इन थीका सेल्स पर और ग्रेनुलोसा सेल्स पर होता है। ये थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स को ब्रेक कर देता है, और ओव्यूम जो है ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte, यहाँ जैसा कि हमने देखा सेकेंडरी oocyte बनी थी, सेकेंडरी oocyte बाहर आती है। सेकेंडरी oocyte अपने साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर लेकर बाहर आती है। वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रेनुलोसा की कुछ सेल्स आती हैं उसके साथ, और जोना पेल्यूसिडा जो है उसके बेटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर से ऑलरेडी बनी हुई होती है। अब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होता है जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और ओव्यूम का फॉर्मेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मीन्स स्पर्म इसे फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये 24 आवर्स में डिजनरेट हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि ओव्यूलेशन के बाद
स्पर्म जब इसे फर्टिलाइज करता है तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है जोना पेल्यूस मीन्स ये कार्पस, ये करोना रेडिएटा, ये जो सेल्स होते हैं ग्रेनुलोसा के सेल्स होते हैं, ये करोना रेडिएटा में चेंज हो जाते हैं, मीन्स ये करोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? सेकेंडरी oocyte का। बाहर से करोना रेडिएटा बन गया, फिर उसके अंदर किसकी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा की। जोना पेल्यूसिडा जो है किसको प्रोटेक्ट कर रही है? सेकेंडरी oocyte को। अब इसे स्पर्म में ये कहाँ गया? ये जो सेकेंडरी oocyte है रिलीज होकर के ये एम्पुला रीजन में पहुंचता है, और एम्पुला रीजन में उधर से स्पर्म आते हैं। स्पर्म जैसे ही इसे पेनिट्रेट करता है करोना रेडिएटा की लेयर को और जोना पेल्यूसिडा की लेयर को, उसी समय में जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करते हुए ये इसके विटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। ठीक इसी समय सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है और तुरंत फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहां जैसा कि हमने देखा, अब यहां भी अनइक्वल डिवीजन हुआ। एक तो यहां ओव्यूम बना और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी बनी। फर्स्ट पोलर बॉडी तो पहले से बनी हुई थी, सेकेंड पोलर बॉडी बनी। इस तरह से ये दो पोलर बॉडी बन गए, फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी, और ओव्यूम बना। फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी ये जो है डीजनरेट कर जाते हैं और ओव्यूम फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है।